अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मशीन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है राइस क्लीनर। इसको कॉम्बी क्लीनर मशीन के भी नाम से जाना जाता है। प्रोसेसिंग प्लांट की फ़र्स्ट मशीन है जिसके थ्रू हम राइस को क्लीन करते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग प्लांट की इनपुट राइस ही होता है। तो राइस को क्लीन करने के लिए कॉम्बी क्लीनर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको फीड प्रोवाइड की जाती है। इसकी दो सीव्स होती हैं, दो स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज से धागे और ट्रैश वगैरह निकाले जाते हैं, और सेकंड स्टेज में उस क्लीन शुदा राइस के अंदर जो बीटल्स होती हैं या छोटे जो ज़र्रे होते हैं पाउडर के, और इस तरह की इम्प्योरिटीज़ को निकाला जाता है। इसके अंदर सक्शन जो है वो एयर के थ्रू भी इसके अंदर से पाउडर वगैरह को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका 3D जो वर्किंग मेकनिज़म है उसको समझते हैं हम। तो जैसे कि हमने ये प्रीवियस मशीन देखी, ये सिंगल स्टेज मशीन थी। इसी तरह से अभी हम जो 3D मॉडल डिस्कस करने लगे हैं ये डबल स्टेज है, तो इसकी वर्किंग बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। तो इसमें जो इनपुट राइस है वो इस मशीन के अंदर इनपुट के तौर पर आप देख सकते हैं कि नीचे किस तरह से ग्रेविटी की वजह से फॉल कर रहा है, और इसकी डिफरेंशिएटिंग जो प्लेट है वो इसकी डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर चावल को फैला देती है। फर्स्ट स्टेज के ऊपर जाली का साइज़ जो है वो इतना मोटा होता है कि इसमें से राइस जो है वो नीचे दूसरी स्टेज वाली जाली के ऊपर गिरता है, जबकि इस स्टेज के ऊपर जो लगी हुई जाली है वो इतनी बड़ी होती है कि उसके अंदर मौजूद राइस के अंदर ट्रैश और जो धागे वगैरह बोरियों के खोलते वक्त जो इसके अंदर आ जाते हैं तो वो यहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं। वो एक प्रणाली की मदद से आगे ग्रेविटी के थ्रू नीचे गिर जाते हैं और उनको वहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है। इस तरह से ये राइस जो है ये इम्प्योरिटी से पाक होके साफ़ होके तो आगे आउटपुट सेक्शन की तरफ बढ़ जाता है। इस मशीन की चूँकि डबल क्लीनिंग सेक्शन है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस मशीन में जो राइस के अंदर छोटा पाउडर के ज़र्रे और इस तरह की बीटल्स और कई इम्प्योरिटीज़ जो राइस के साइज़ से छोटी हैं, तो उनको निकालने के लिए भी एक अलग सेक्शन है, वहाँ से वो नीचे गिर जाता है। और जो प्योर क्लीन राइस है वो आगे फ्रंट की जानब गिरता है। तो यहाँ पे एक और इस मशीन के अंदर एडिशन होती है, जहाँ पे एयर सक्शन की मदद से ऊपर की तरफ को सक करते हुए इसमें से पाउडर वगैरह को भी निकाल लिया जाता है। तो इसकी जो वर्किंग है उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये मशीन वर्क कर रही है। तो यहाँ पे एक फैक्ट्री के अंदर लगी हुई मशीन को भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी वर्किंग हो रही है। तो ऊपर एक बिन मौजूद है जिसके अंदर राइस है। तो इस राइस को क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस प्री क्लीनर मशीन का सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो प्री क्लीनर मशीन में इस बिन से निकलते हुए आगे राइस जो है इस जगह से नीचे गिर रहा है। तो नीचे गिरते हुए इस जाली के ऊपर आ रहा है। इस जाली के ऊपर गिरते हुए इसके साइज़ जो है वो इतना बड़ा है कि राइस जो जो प्योर राइस है वो इस जाली में से नीचे गिर रहा है, दूसरी स्टेज के ऊपर जा रहा है। फर्स्ट स्टेज के ऊपर ये आप देख सकते हैं जो बड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे कि इसके अंदर कोई धागे आ सकते हैं, कोई छोटे मोटे इसके अंदर पत्थर आ सकते हैं, कोई भी इम्प्योरिटी है तो वो ये मशीन वाइब्रेट करते हुए, इसके वाइब्रेटर जो हैं, क्योंकि ये स्प्रिंग्स के ऊपर खड़ी हुई है मशीन तो वाइब्रेट करती है, तो ये पूरी मशीन की जो बॉडी है वो वाइब्रेट करती है और इसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो जाली के ऊपर ट्रैवल करते हुए इम्प्योरिटी वाले सेक्शन की तरफ आगे आ जाती हैं। इसी तरह इसकी जो दूसरी स्टेज में से बारीक पाउडर नुमा जो साख्तें हैं वो भी नीचे गिर रही हैं। तो ये प्योर क्लीन जो राइस है वो आगे हमें प्रोवाइड हो जाता है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये बीटल्स और बारीक पाउडर और कचरा जो है वो राइस में से निकल के आगे गिरा हुआ है एक साइड पे, जो कि इसका क्लीनिंग वाला सेक्शन है। तो ये वाइब्रेटर्स हैं जिनकी मदद से जो मशीन है वो वाइब्रेट करती है। ये मशीन का वो सेक्शन है जहाँ पे फीड जो आउटपुट हमारा क्लीन राइस है वो नीचे फॉल करता है, जो क्लीन राइस है।
तो इस राइस में यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर ऊपर की तरफ एयर का सक्शन भी मौजूद है, जो अगर पाउडर बारीक जो इस तरह की साख्तें हैं इस राइस के अंदर मौजूद, वो भी यहाँ से क्लीन कर ली जाती हैं। ये आप राइस देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन्ड है, इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी शामिल नहीं है। अब ये आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इस राइस को आगे नेक्स्ट मशीन के अंदर ले जाया जाएगा। तो ये जो मशीन की वर्किंग के लिए मैकेनिज़्म को समझने के लिए ये एक मोटर्स लगी हुई हैं। इन मोटर्स के दोनों सिरों के ऊपर वाइब्रेटर मौजूद होते हैं जो इस मशीन को वाइब्रेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे मशीन की पूरी बॉडी जो कि स्प्रिंग्स के ऊपर लाई कर रही है तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। और इस वाइब्रेशन की वजह से ही एक साइड से मशीन का जो हाइट है वो ज़्यादा होती है, दूसरी तरफ को इसकी ढलवान होती है। तो जब वाइब्रेशन करते हैं वाइब्रेटर्स, तो चावल खुद ब खुद उन जालियों के ऊपर, उन सीव्स के ऊपर इंक्लाइन स्पेस से नीचे की तरफ अगली तरफ को मूवमेंट करना शुरू कर देता है। तो ये प्री क्लीनर मशीन है और आमतौर पर राइस इंडस्ट्रीज़ में इसको कॉम्बी क्लीनर के नाम से भी जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रही है। तो इसी वाइब्रेशन के प्रोसीजर से ही जो इसका चावल है वो उसकी मूवमेंट होती है इंक्लाइन सरफेस से डिक्लाइन की तरफ। ये कॉम्बी क्लीनर का ब्लोअर है जो कि जहाँ पे हमने देखा था कि सक्शन भी कर रहा है इसके अंदर से। तो ब्लोअर है, एयर ब्लोअर है जो कि मोटर लगी होती है 5 HP की। तो यहाँ से निकल के जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो पाउडर होता है, वो आगे एक कमरे में लगा हुआ साइक्लोन के अंदर जाता है और साइक्लोन से नीचे फिर वो उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ये इसकी एडजस्टमेंट प्लेट है जहाँ से एयर के प्रेशर को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर क्लीनिंग ना हो रही हो तो उसको ज़्यादा कर लेते हैं। ये वो वाइब्रेटर हैं, ये खुला हुआ वाइब्रेटर हमारे पास एक मौजूद है इस मशीन का। तो इस वाइब्रेटर की मोटर किस तरह से काम करती है आप देख सकते हैं। मोटर की जो शाफ्ट है उसके ऊपर ये इस तरह से वेट लगे होते हैं दोनों तरफ, और वेट की जो एक साइड को ये वेट होते हैं, दूसरी तरफ को जो है वो खाली पोर्शन होता है। लिहाजा ये वाइब्रेशन आप देख सकते हैं जब ये मोटर घूमेगी तो किस तरह से वाइब्रेट करेगी। तो ये पूरी बॉडी को वाइब्रेट कर देती है जर्क की वजह से, क्योंकि एक साइड को वज़न है दूसरी साइड खाली है। तो जितना ज़्यादा इसकी एडजस्टमेंट जो प्लेट्स हैं उनको हम एक ही साइड पे कर देंगे, उतनी ज़्यादा इसकी जर्क जो है वो बढ़ती चली जाएगी, उतनी ज़्यादा इसकी वाइब्रेशन बढ़ती चली जाएगी। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी। तो ये थी हमारी कॉम्बी क्लीनर मशीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।